वंदे मातरम। सभी धर्मों को नमन। आज मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो जाएं और कैंडल खरीद कर लाएं और मंच खड़ा करें, क्योंकि देश के नेताओं को आपको संबोधित करना है। और युवाओं, जो मेरे देश के युवा हैं, नौजवान हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो मोबाइल उठाएं, पॉर्न साइट खोलें और प्रियंका मैम का जब रेप हुआ था, तो जिस तरह से आपने सर्च किया था, वैसे ही आज फिर एक लड़की का रेप हुआ है, तो आप फिर सर्च कीजिए। क्यों? जब प्रियंका मैम का रेप हुआ था तो सबसे ज्यादा गूगल पर यही सर्च किया गया था ना। हाँ, किया गया था, क्योंकि उनकी बहन नहीं थी ना, देश की कोई लड़की थी, आम लड़की थी। किसी नेता की बेटी होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे देश का हाल क्या होता। कितनी बसें, कितनी गाड़ियां फूकी जाती, कितने लोग मरते। लेकिन नहीं, एक आम इंसान है, मिडिल क्लास है, रेप हो गया तो हो गया, होता रहता है यार। बड़े बड़े देश हैं, छोटे छोटे केस होते रहते हैं। निर्भया मैम का केस हुआ, आप कैंडल निकाल के सड़कों पर दौड़ते हैं। मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप नेता, बड़े बड़े जो सरकार हैं हमारे, उनको गिराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, फिर भी आप कोई नियम पारित नहीं कर रहे हैं। मेरा समाज उस मुर्गे की तरह है कि सब पिंजरे के अंदर दाना चुग रहे हैं, जब तक उनकी बारी नहीं आती तब तक कोई फड़फड़ाना नहीं चाहता। बस जिसकी बारी आती है वो फड़फड़ाता है, और जिसकी बारी नहीं आती सब दाने चुग रहे हैं बैठकर। अच्छा है चुगिए, क्योंकि कभी किसी देश की बेटी का रेप हुआ है। भगवान ना करे, कोई खुदा ना करे कि किसी की बेटी का रेप हो। आप समझ नहीं सकते, आप उस चीज को फील नहीं कर सकते हैं कि एक पिता, एक माँ, एक भाई, एक एक परिवार का, एक परिवार का हिस्सा, एक अहम हिस्सा होती है लड़की। उस घर की मान मर्यादा, इज्जत, आबरू होती है एक लड़की। जब उसे दरिंदे नोच डालते हैं तो उस घर का, उस परिवार का क्या हश्र होता है, वो आपको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता, और ना ही आप उसे फील कर सकते हैं। और लेकिन आपको करना चाहिए, आपको फील करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, आपकी भी बहन है। लड़िए, लड़िए। मैं आपसे यहाँ कोई भावुकता वाले संदेश नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे देश की जनता को, क्योंकि ये पहली बार रेप नहीं है, इससे भी कई बार रेप हो चुके हैं। कई बार रेप हुए हैं। क्या हुआ? लोग सड़कों की तरफ दौड़ते हैं मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर। गलत हुआ, गलत हुआ, सही बात है। देश की नारी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया है। माँ लक्ष्मी को नोच रहे हैं दरिंदे, और आप अगरबत्ती घुमा रहे हैं। माँ, देश में गलत हो रहा है। सही बात है, जब आपकी माँ का कोई रेप करेगा तो आप ये पूछेंगे कि मैं अपने सरकार से क्या जवाब मांगू, या मैं अगरबत्ती या मोमबत्ती लेकर सड़कों की तरफ दौड़ूं, या उस दरिंदों को बीच से फाड़ कर रख दूं। नहीं, अपने कानून को आपको अपने हाथ में भी नहीं लेना है, ना ही लेना चाहिए। बट अपने हक के लिए लड़ें, अपना समझ कर लड़ें। जब किसी बेटी बहन का रेप होता है तो उसे ये मत दर्शाइए कि नहीं, गूगल पर सर्च मत करिए कि आज किस लड़की का रेप हुआ, कितने सेकंड का हुआ, कैसे हुआ। उसे अपनी अपनी बहन, घर की जो बहन बेटियां उन्हें एक बार देखिए कि मेरी भी बहन बेटी है, ये भी घर से बाहर निकलती हैं। कल के दिन इनके साथ गलत ना हो, तो मेरे देश में ऐसा कोई कानून लाया जाए। आपको पता है मेरा देश किस मोड़ पर जा रहा है? मेरा देश एकता कपूर, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मर्द, एक जो पुरुष होता है वही हमेशा रेप का भागीदार होता है। कहीं ना कहीं एकता कपूर जैसी नीच और घटिया औरतों का भी इनमें हाथ होता है, जो कि मेरे समाज में, जो कि मेरे भारत का महान कहते हैं ना, मेरे भारत के संस्कार सभ्यता इतनी महान है जो कि किसी देश में नहीं है। तो फिर ऐसी औरत, आप कहते हैं खुले विचार के लोग हैं ये दिन रात लोगों के मन में मानसिकता को बिगाड़ रही हैं। आपको पता है, जैसा देखोगे आप चित्र, वैसा होगा चरित्र। तो जब ये चित्र बिगाड़ रही हैं, जो सोशल मीडिया के द्वारा गंदी गंदी वीडियोस ला रही हैं, और रीति रिवाजों को, संस्कारों को, सबका दमन कर रही हैं। बताती है ना वो अपनी वेब सीरीज में कि कैसे रेप होता है, कैसे लड़की घर से बाहर निकलती है। बस वो सिखा रही है कि देखो मेरे देश में जो नारी है वो इतनी कामुकता से भरी हुई है, इतनी ज्यादा कामुकता से भरी हुई है कि आप उसे एक बार आंख उठा कर देखो, बस वो आपके साथ जाएगी, घूमेगी फिरेगी। सही बात है, सही है एकता कपूर जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको अपने बाप का नाम पता भी है कि नहीं। क्या पता है यार। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के भाइयों बहनों,
जिनमें आज भी ज़मीर ज़िंदा है, वो देश के हक के लिए लड़ें, अपनी बहन-बेटियों को बचाने के लिए लड़ें। कल के दिन देश में हुआ है, आपके ऊपर ना हो। तो ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लोग वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। देश तब लड़िएगा, आप तब आवाज़ उठाइएगा जब आपके घर में बीते। क्यों, ऐसा करना चाहिए ना? मुझे तो लगता है ऐसा हो ही रहा है देश में। बहुत दुर्भाग्य है मेरे देश का कि जिस देश में बड़े-बड़े महापुरुष, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, कितने महान-महान लोग पैदा हुए हैं। आज उनकी भी ऊपर रूह काँप रही होगी कि यार मैं किसके लिए लड़ रहा था। एक छोटा-सा नियम पारित नहीं कर पा रहे मेरे देश की सरकार। एक छोटा-सा नियम जिसमें मेरे देश की लाज बच रही हो। वंदे मातरम, सभी धर्मों को नमन। मेरे देश में ज़्यादा कहना भी अपराध है। मेरे देश में ज़्यादा कहना भी अपराध है। बस फिर आप अगरबत्ती खरीदिए, फिर एक मोमबत्ती लीजिए और सड़कों पर निकलिए, क्योंकि मेरे देश में रेप हुआ है।